हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ग्लोबल टॉकीज के अंदर। और आज जैसा हमने प्रॉमिस किया था, हम बात करेंगे बीएलए के बारे में। वो हम आपके लिए वीडियो ले आए हैं गाइस, और काफ़ी रिसर्च किया मेरी टीम ने इसके बारे में। तो कृपया अच्छे से सुने इसको, और जो भी जानकारी अच्छी लगे कमेंट कीजिए। बात करते हैं बीएलए के बारे में। बीएलए क्या है? बीएलए का मतलब है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। ये एक ग्रुप है जो बलूचिस्तान की फ्रीडम के लिए, लिबरेशन करने के लिए, पाकिस्तान से अलग होने के लिए काम करता है। हालांकि इनकी एक्टिविटीज़ जो है काफ़ी ज़्यादा प्रोएक्टिव हैं, काफ़ी ज़्यादा लड़ाई वाली हैं, या डिफेंसिव नहीं है ये लोग, लेकिन इनका जो मोटिव है वो काफ़ी अच्छा है। ऐसा मानते हैं कि बलूचिस्तान के लोगों ने ये जो बीएलए है ये 2000 के अंदर बनाई है, यानी कि सन 2000 बनाई है इसको। और बनाया है पाकिस्तान के जब लोगों ने इन पर हद कर दी, इनके ऊपर चढ़ चढ़ के मारा लोगों को, लेडीज़ को बर्बाद किया। कई रेप केसेस भी सामने आए दोस्तों, पाकिस्तान की आर्मी के जो लोगों ने इन पर किए। लड़कियों को उठा लिया, घर ले गए, बच्चों को मार दिए। जब ये काम किए तो जब कौम उठती है वापस बदला लेने के लिए, तो फिर वो बीएलए जैसी एक आर्मी क्रिएट करती है आपके लिए। बीएलए बनी। हालांकि पाकिस्तान का ये मानना है कि जो इंडिया की रॉ है और जो इंडिया की गवर्नमेंट है डायरेक्ट इन्वॉल्व है इसके अंदर, और वो फंड करते हैं बीएलए को लेके। इसके कुछ सबूत भी उन्होंने दिए, जैसे कि कुलभूषण जो जाधव है जिसको उन्होंने पकड़ा, तो उसने अपनी कन्फेशन में ये कहा है कि मैं बीएलए ग्रुप को सपोर्ट करने के लिए, इंसर्जेंसी को बढ़ाने के लिए मैं काम करता था, और मुझे इसके लिए ईरान के थ्रू फंड करने का परमिशन मिला हुआ था, या मुझे ऑर्डर मिला हुआ था। हालांकि इस पर कोई ट्रस्ट कितना करेगा? आपने किसी इंसान को पकड़ रखा पाकिस्तान आर्मी ने, आप जो बोलोगे बोलेगा, बेचारा क्या करेगा वो? तो वी डोंट ट्रस्ट इन इट। पर अगर मैं होता तो मैं जरूर सपोर्ट करता। मैं तो कहता हूँ खुल के करना चाहिए। दूसरी बात आती है, ये बीएलए और किसके खिलाफ काम करती है? ये पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ काम करती है और चाइना के सीपैक के खिलाफ काम करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इनका मानना है कि जो उनके नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो ऑयल एंड गैस हैं, जो डायमंड गोल्ड माइंस वगैरह हैं, लिथियम है, यूरेनियम है, उन सबको चाइना चाहता है उस जगह से निकाल के चाइना ले जाना। उनका इसीलिए उन्होंने सीपैक बनाया है। एक तो गाजर पोर्ट से कनेक्ट होता है, इसलिए बनाया। एक इनके जो नेचुरल जितने रिसोर्सेज हैं उसको चाहता ले जाना। बीएलए बलूचिस्तान के लिए काम करता है, और बलूचिस्तान 44% ऑफ पाकिस्तान, यानी आधा पाकिस्तान बलूचिस्तान ही बेसिकली। दूसरी बात करें तो जितने भी इनके हमले होते हैं बीएलए के, वो सारे पाकिस्तान आर्मी पे होते हैं, या पाकिस्तान के डिफेंस फोर्स उनके खिलाफ होते हैं, या फिर चाइना जैसे फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं, जो उनकी धरती का मिसयूज कर रहे हैं, उस पर होते हैं गाइस। इसके अलावा ये लोग और किसी को नहीं करते हैं। हालांकि ऐसा मानना है कुछ लोगों का कि इनको और भी कंट्री से सपोर्ट मिलता है, फंड मिलता है। मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन कहती है कि इनको फंड करता है यूएस। अब आप कहेंगे सर यूएस कहाँ से आ गया इसके अंदर? तो यूएस ऐसे आ गया कि चाइना का सीपैक है, और चाइना जहां जहां चाहता है अपने पैर फैलाना, वहां रोकने कौन पहुंच जाता है? यूएस। बिकॉज उनको पता है कि 10-20 साल बाद जो मेन टारगेट है ना, वो चाइना ही है। रशिया उनका टारगेट था 1990s में, अब नहीं है, क्योंकि रशिया पावरफुल है इन टर्म्स ऑफ वेपन्स, इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री, लेकिन पैसे नहीं है भाई। और पैसे किसके पास है? चाइना के पास है। मिलिट्री को कौन ज्यादा पॉपुलर कर रहा है? चाइना कर रही है। चाइना की इंटेल के बारे में किसी को पता है? नहीं पता है, तो वो ज्यादा दिक्कत है। तो जहां जहां यूएस रोक सकता है चाइना को, वहां वो पहुंचेगा रोकने। अगर आपने इनके हथियारों के बारे में कभी देखे हो, तो जो हथियार मिलते हैं इनके पास, बीएलए के पास, वो ज्यादातर M1 कार्बाइन, M56, AK-47, यानी या तो रशिया के हथियार है या फिर सारे अमेरिकन हथियार है। और वो कहाँ से आएंगे? अभी इसमें तो कोई सीक्रेट साइंस नहीं है कि कहाँ से आएंगे। अमेरिका वाले देंगे। फंड कौन करेगा? यूएस करेगा। इंडिया भी कर सकता है, मैं मान सकता हूँ कभी करता होगा। अगर आप पाकिस्तान वाले यहाँ पर जम्मू कश्मीर में फैलाएंगे दहशत या गुंडागर्दी करेंगे, तो बदले में आपको भी कुछ गिफ्ट तो वापस भेजे जाएंगे, हम भी तोहफे कुछ देंगे वापसी में। और हमें तो छेड़ जरूरत भी नहीं है, लोग तो आपके खुद ही तैयार आपको मारने के लिए। लेकिन इससे दिक्कत होती है लोगों को, जो नॉर्मल लोग हैं, जो बेचारे गरीब बलूच लोग हैं। अगर बीएलए हमला करेंगे तो बदले में पाकिस्तान वाले हमला करेंगे, बल्कि वो तो पहले से हमला करते हैं, उनको और बहाना मिल जाता है हमला करने के लिए। तो लोग आम लोगों को मारते हैं, लेकिन जितना आप मारोगे कोई कौम दबती नहीं है। जैसे मैंने बताया कि अगर आप किसी भी इंसान को मारने की कोशिश करते हो और फैमिली में 4 बंदों में 3 को निपटा देते हो, तो जो आखिरी बंदा बचता है उसका एक ही एम होता है, उसको नहीं जिंदगी जीनी अच्छी तरीके से, उसको नहीं बनना डॉक्टर इंजीनियर, उसको बदला लेना बस अपने 3 बंदों को। यही मेन एम होता है हर फैमिली का। वो ग्रोथ तब सोचता है जब पूरी फैमिली अच्छी तरीके से तरक्की कर रही है, तब वो जाता है कि मैं ग्रोथ चाहता हूँ करना। किसी फैमिली में 4 ही लोग थे, आपने 3 को मार दिया, तो उसका तो एक ही बदला है कि आपको मारना है, आपको निपटाना है। इसीलिए क्या होता है? सुसाइड बॉम्बिंग होती है। चाइना के लोगों को निपटाया जाता है, बेचारे जापानीज को उड़ा दिया 3 लोगों को। क्यों? वो शक्ल से लगते हैं ना चाइनीज जैसे, तो उनको भी हमले में उड़ा दिया। ये न्यूज आई थी। तो बीएलए वाले ने बोला कि हम जापान पे नहीं चाहते हमला करना, हम चाइनीज को मारना चाहते हैं। वो शक्ल से गिरा गड़बड़ होगी। खैर, ये न्यूज आती रही। और बलूचिस्तान की जो लिबरेशन आर्मी है, मैं तो दोस्तों पर्सनली अफोर्ड करता हूँ, सपोर्ट करता हूँ, और अगर मुझे मौका मिलेगा
तो मैं तो कहूँगा फंड भी भेजो इनको। मैं तो कहता हूँ BLA वाले फंड का बताते हैं कैसे कैसे ट्रांसफर करने, इंडिया वाले 100 रुपये भेजेंगे तो काम आपका हो जाना है। 140 करोड़ लोग हैं यार, हम 100 रुपये भेजेंगे तो आपका काम हो जाएगा। आप लड़ो, मारो इनको, ठोको, जाओ गुड नाइट बोल के आओ, सुबह सुबह जाओ ठोक दो, कोई दिक्कत नहीं है। और पाकिस्तान वाले चाहते हैं कि भाई उनको इससे दूर रहना है, तो आपके पास एक ही तरीका है, या तो अच्छे से बिहेव करिए, उनको लाइए पॉलिटिक्स एरिया में, उनको लाइए गवर्नमेंट जॉब्स में, उनको लाइए वहाँ पर प्रमोशन कीजिए, चीज़ों का इन्वेस्टमेंट कीजिए। आप देखें आपके 40% 44% लगभग आधा पाकिस्तान बलूचिस्तान है, और वो 75 ईयर्स में भी कहीं डेवलप नहीं पाया। हालांकि डेवलपमेंट तो पाकिस्तान कहीं पे भी नहीं है, पर थोड़ी बहुत डेवलपमेंट है भी, लाहौर में, कराची में, क्वेटा में, इस्लामाबाद में। तो भाई उस तरफ क्यों नहीं गए आप लोग? मुजफ्फराबाद में क्यों कर रहे हो जाके, वहाँ क्यों नहीं जा रहे बलूचिस्तान में करने के लिए? अगर आप इतना डिफरेंस लाओगे, इन्वेस्टमेंट में फ़र्क लाओगे लोगों की सोच में, तो बदले में क्या होगा? वो मारेंगे आपको और क्या करेंगे? आपने को अपनी छोड़ा ही नहीं उनके बेचारों के लिए। तो मैं पर्सनली BLA को बहुत सपोर्ट करता हूँ, और अगर आप भी सपोर्ट करते हैं तो कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।